और के अदारे अगर अगर प्राइवेट हो जाते, उसमें सेटल हो जाते, तो आज हालत क्या होती, क्या उसका फायदा होता आज के दौर में, जो कि अभी मजदूर निकाले जा रहे हैं, सब निकाल, तो उसका क्या अब कहां तक वो पहुंच चुका होता सर? मुनाफा बख्श अदारे बन चुके। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा, हम क्यों प्रो प्राइवेटाइजेशन है, इस वजह से प्रो प्राइवेटाइजेशन है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस की हालत देख लेना। पीआईए सन 86 से लेके 2019 तक सिवाय एक साल के थ्रू आउट लॉस में। अब अगर या तो ये हो ना कोई एक हुकूमत का मसला हो कि जी मुशर्रफ की हुकूमत में लॉस में चला गया था, या नवाज शरीफ की हुकूमत में, या जरदारी साहब की हुकूमत में, 30 साल 35 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है जिसमें आप एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है, जो हम पीटीआई के अपने दोस्तों को पहले भी कहते थे, कि सपोज करें कि आप ये कहते हैं कि हम इसको मैनेजमेंट चेंज करके ठीक कर देंगे, तो और आप साथ में ये भी ब्लेम करते हैं कि पीएमएलएन ने और पीपीपी ने मरवा दिया, तो आपकी हुकूमत 5 साल तक रहेगी, आप ठीक कर दें। लेट्स सपोज आपको बेनिफिट दे देते हैं, उसके बाद पीपीपी की हुकूमत आ गई, फिर बेड़ा गर्क हो गया, तो क्या ये साइकिल चलता रहेगा? उसके लिए वन टाइम फिक्स नहीं है। अभी जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लॉसेस हैं, जहां हमने छोड़ा था उससे डबल से ज्यादा उसके लॉसेस हो गए और लायबिलिटीज पाइल अप हो गई। सो इस वक्त डिफेंस बजट से ज्यादा पैसे जो है आप स्टेट कॉर्पोरेशंस को उनके लॉसेस को पूरा करने में दे रहे हैं। अभी आप खुद बताएं कि इन अ कंट्री, इतनी पुअर कंट्री लाइक पाकिस्तान, उसमें स्टेट इंस्टीट्यूशंस को आप इसका कोई परमानेंट फिक्स तो होना चाहिए। जो हमारे नजदीक था पीआईए का, अगेन अगेन पीटीआई ने सबोटाज किया ये। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये सबोटाज करते कैसे थे, ये डायरेक्टली पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के पास पहुंच जाते थे। ये कोर्ट कचहरी, पेशावर हाई कोर्ट, क्योंकि आपको पता केपी में इनकी हुकूमत थी, वहां से स्टे ले लेते थे। मैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ लंदन में बैठा हुआ हूं, और अब 500 का ऑडियंस है, सारा दुनिया भर के ग्लोबल प्लेयर्स वहां बैठे हुए हैं, और मेरे कान में मेरा वो एक ट्रांजैक्शन मैनेजर कह रहा है कि सर वो स्टे मिल गया, आप आगे बात नहीं कर सकते। अभी आप सोचिए, और ये जानबूझ के करते थे। इन्होंने वहां स्टे ले लिया, हमने जाहिर है पेशावर हाई कोर्ट में स्टे लेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब उसमें जब टाइम लगता है तो आपके जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी, और ये सिर्फ इस वजह से कर रहे थे कम वोट में। और मैं आपको बताऊं, पीआईए का आपको याद होगा, पीआईए ने स्ट्राइक कर दी, एंड आ गया, हमने ऑर्डिनेंस पास करा दिया प्रेसिडेंट से, ताकि हम पीआईए की ये सेल, क्योंकि 2.5 साल 2 साल गुजर गए थे, सारा प्रोसेस रन हो गया था। 3 एयरलाइंस, कतर, एमिरेट्स और इत्तेहाद, तीनों ने इंटरेस्ट शो किया था, फाइनल बिडिंग होनी थी और वो प्रोसेस रन होना था। एंड में आके इन्होंने तीनों को लिख दिया कि हम आपके एक बंदे को नहीं यहाँ घुसने देंगे। अब इस माहौल में तो सारे भाग ही जाते हैं। अब फिर जब हमने ऑर्डिनेंस पास कर दिया और उन इन्वेस्टर्स को, तीनों एयरलाइन को यकीन दिलाया कि भाई अब लॉ बन गया, अब ये कुछ नहीं कर सकते, तो इन्होंने कहा कि कम वोट में हम उल्टे हो जाएंगे। और फिर जाके एम्प्लॉइज के पास जाते थे, वहां स्ट्राइकिंग करवाते थे, तोड़ फोड़ करवाते थे और सारे ऐलानात कराते थे। अब इस किस्म की इन्होंने पॉलिटिक्स की, आपको पता है पनामा में, उससे पहले सर अगर मैं सर मकसद क्या था ये सब करने का? देखिए मकसद ये था कि आपको पता है कि कब अगस्त 2014 में धरना हो गया था। जी बिल्कुल, अभी 1 साल हुई थी हमारी हुकूमत आई थी, बिल्कुल और ठीक। उस वक्त आपको पता है जब पहले दिन ही जब शाम को वहां जलसे से खिताब किया इस्लामाबाद पहुंचने के बाद इमरान खान ने, उसमें उसने कहा कि आप सिविल डिसोबीडियंस अनाउंस की। 1 साल हुआ था हमें आए थे। सिविल डिसोबीडियंस पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ मुजीबुर रहमान ने वो लास्ट दिनों में करवाई थी। बिल्कुल कि टैक्सेस ना दें, ये आपको याद है, बिल फाड़ा जलाया गया, डेमोन्स्ट्रेट किया गया, ड्यूटीज ना दें, आईएमएफ को कहा, पब्लिकली कहा, लिख के कहा कि जी इनको आप फंडिंग बंद करते, मल्टीलैटरल एजेंसीज को कहा। बिकॉज जब आप इतने ज्यादा डेस्परेट हुए हुकूमत में आने के लिए, तो देन यू वर रेडी टू डू जस्ट अबाउट एवरीथिंग। और उसकी वजह से ना तैयारी की, ना क्योंकि मजाक उड़ाते थे, और जब एकदम से मौका मिला, मौका दिया गया, तो आपने देखा कि उसके बाद हाल क्या है कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मईशत जो फेस कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम। देखे ना,
एक मोटी मोटी स्टैटिस्टिक्स होती हैं, ग्रोथ को भी छोड़ दें, एक ग्रोथ और उसके अलावा हवाले से तो मैं एक चीज कह दूं कि जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं कि ग्रोथ ऊपर जाना, जिसका मतलब ये इनकम ऊपर जा रही है, और दूसरे की इन्फ्लेशन नीचे आना, यानी कि महंगाई. दिस इज अ वर्दी कॉम्बिनेशन इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड वुड एस्पायर फॉर दैट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन के हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन. इनके 2 साल आप देख लें, नोज टाइप इन ग्रोथ और इन्फ्लेशन ऊपर, मतलब इससे ज्यादा खराब लीथल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकती है फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, एंड दैट्स व्हाट पाकिस्तान इज फेसिंग एंड पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू फेस, चाहे वो कर्जे हैं, चाहे जो 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 भी आप इंडिकेटर उठा के देख लें. सो ना तैयारी की थी, ना टीम थी, और सबसे बढ़ के जो है, सबसे बड़ा जो मसला है वो कप्तान का है, तो तैयार ही नहीं है सुनने के लिए, जो समझने के लिए तैयार नहीं है. और फिर जब टीम होती है, जब आप इस किस्म के माहौल में होते हैं, तो टीम के मेंबर्स वो बताते हैं जो कप्तान सुनना चाहता है. सर वो टीम, और मेरे ख्याल में ये कहा जाए ना कि टीम और कप्तान का मुकाबला है, लायक कौन है, तो वो मुकाबले को 2 साल हो गए हैं. लेट्स सी सर. सर मैं, क्योंकि आपका टाइम, आपने अगला प्रोग्राम भी करना सर, कल हुकूमत